हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ मास्टरबेशन मिथ सीरीज। अभी तक हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखे तो ज़रूर जाके वो दोनों पार्ट्स देखें, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। टुडे वी आर मेकिंग अ पार्ट 3 जिसका टॉपिक है नाइटफॉल, जिसको वेट ड्रीम्स भी बोलते हैं, इनवॉलेंटरी इजैकुलेशन या इनवॉलेंटरी एमिशंस भी बोलते हैं, और नॉक्टर्नल एमिशंस भी बोलते हैं डॉक्टर्स इसको। नॉक्टर्नल का मतलब होता है नाइट, एमिशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ एनीथिंग। सो डॉक्टर्स इसको नॉक्टर्नल एमिशन से जानते हैं। इफ़ यू विल बी एवर गोइंग टू अ डॉक्टर रिगार्डिंग दिस, वो इस टर्म से आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे। ओके, सो वेट ड्रीम्स क्या होता है? अगर आप रात को सो रहे हैं एंड यू आर हैविंग सेक्शुअल ड्रीम्स के साथ भी हो सकता है, सेक्शुअल ड्रीम्स के बिना भी हो सकता है। एंड व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, अगर आप इजैकुलेट कर चुके हो, आपकी पैंट में देर इज समथिंग वेट या वाइट दाग हैं, दैट मीन्स यू हैव इजैकुलेटेड ड्यूरिंग द नाइट। हो सकता है आपको याद रहे, हो सकता है आपको याद नहीं रहे, दोनों चीज़ें बहुत कॉमन है। एंड वो आपके ड्रीम सेक्शुअल हो भी सकते हैं, सेक्शुअल नहीं भी हो सकते हैं। रिसर्चर्स हैव शोन दैट ऑलमोस्ट 8% ऑफ द इजैकुलेशंस दैट हैपन ओवर नाइट या नाइटफॉल जो होते हैं वो ड्यू टू सम काइंड ऑफ सेक्शुअल ड्रीम्स होते हैं। ओके, सो सेकेंड चीज़, वेट ड्रीम्स दोनों मेल और फीमेल को हो सकती हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यार वेट ड्रीम्स या फिर नाइटफॉल सिर्फ मेल को होता है, पर ये सच नहीं है, मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। तीसरी चीज़, इसको हिंदी में बोला जाता है स्वप्न दोष। दोष का मतलब होता है फॉल्ट, ठीक है? तो इसमें कुछ दोष जैसा नहीं है। हिंदी में भले इसको स्वप्न दोष बोला जाता है, पर इसमें कुछ दोष जैसा नहीं है। इट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ योर बॉडी टू रिलीज सीमन। जैसे while you release semen during having intercourse, while you can release semen while masturbating, similarly आपकी बॉडी का ये एक नेचुरल प्रोसेस है आपकी बॉडी से सीमन बाहर निकालने का, थ्रू जिसको हमने नाइटफॉल या वेट ड्रीम्स नाम दिया है। ओके, नाउ व्हाई डज दिस हैपन? देयर कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस जिसके कारण ये हो सकता है। वन ऑफ द रीजंस कैन बी कि आप अपने एडोलेसेंस में अभी आए हो, आप अभी प्यूबर्टी आपने क्रॉस की है या प्यूबर्टी में आए हो, दैट भी उसकी वजह से देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, और उन हार्मोनल चेंजेस के वजह से यू कैन हैव दीज वेट ड्रीम्स। नाउ these wet dreams can happen several times, बहुत बार हो सकता है आपके साथ, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको शायद साल में एक बार हो, शायद लाइफ में एक बार हो, और शायद कभी भी नहीं हो। सो देर इज़ नो परफेक्ट नंबर कि किसी इंसान को लाइफ में इतनी बार होते हैं या नहीं होते हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मेल्स इन दिस वर्ल्ड कभी ना कभी उन्हें नाइटफॉल हुआ है। ऑलमोस्ट 90% मेल्स को नाइटफॉल कभी ना कभी उनकी लाइफ में हुआ है, तो इट इज़ कॉमन। सेकेंड रीज़न ऑफ नाइटफॉल कैन बी सेक्शुअल इनएक्टिविटी। अगर आप मास्टरबेट नहीं करते हो, अगर यू आर नॉट सेक्शुअली इनएक्टिव विद योर पार्टनर, और थर्ड ऑफ ऑल आप किसी भी तरीके से अपना सीमन बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, देन दिस माइट हैपन दिस सो योर बॉडी रिलीजेस सीमन, बिकॉज आपकी बॉडी की भी सीमन और स्पर्म मतलब बेसिकली स्टोर करने की एक कैपेसिटी होगी, बिकॉज स्पर्म्स आर गेटिंग प्रोड्यूस इन योर बॉडी एवरी सेकेंड। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 1500 स्पर्म्स हर सेकेंड आपकी बॉडी में बनते हैं, 129 मिलियन स्पर्म्स हर दिन बनते हैं। एंड एक स्पर्म का मैच्योरिटी पीरियड होता है 74 डेज। एंड इफ़ यू आर नॉट सेक्शुअली इनएक्टिव, सो इट इज़ द नेचुरल रिस्पॉन्स फ्रॉम योर बॉडी कि वो सीमन आपकी बॉडी से किसी न किसी तरीके से बाहर निकालेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द वे जैसे आपकी बॉडी से वो निकलता है, दैट इज़ थ्रू नाइटफॉल। अब इस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी मिथ्स हैं। आप अपने दोस्तों से बात करते होगे, और इंडिया में ये चीज़ की आदत है लोगों को, अगर उनको किसी चीज़ के बारे में नहीं भी पता होता तब भी वो ज़बरदस्ती बोलते हैं। आप बस उनसे बात करने की कोशिश करो। अगर आप कुछ भी उनसे बोलोगे, उनके पास उस चीज़ के लिए कोई ना कोई सजेशन होगा, भले ही उनको पता हो या ना पता हो, भले उन्होंने किसी से सुना हो और उस जिससे उन्होंने सुना होगा उसको नहीं पता हो, बट स्टिल कुछ ना कुछ वो आपको बोल देंगे। सो अ लॉट ऑफ पीपल से कि नाइटफॉल की वजह से वीकनेस आती है, नाइटफॉल की वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, नाइटफॉल की वजह से बेसिकली आपकी पीनिस का साइज़ कम हो सकता है, नाइटफॉल की वजह से स्पर्म काउंट कम हो सकता है। सो ऑल दीज 4 थिंग्स आर नॉट प्रूवन एनीवेयर। ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे इस चीज़ को प्रूव किया हो, या फिर इसका कोई एविडेंस हो कि आपकी नाइटफॉल की वजह से आपका स्पर्म काउंट कम हो रहा है, या इम्यूनिटी कम हो रही है, या वीकनेस आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स जस्ट कि आपकी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी के थ्रू सीमन निकालने का। जैसे आप खुद से जब करते हो, वॉलंटरीली करते हो, देन यू डू इट थ्रू सेक्स और मास्टरबेशन। अगर आप
आपकी बॉडी को इनवॉलेंटरी निकालना होता है, देन इट हैपन्स थ्रू अ नाइटफॉल या फिर वेट ड्रीम जिसको अपन बोलते हैं। ओके, नाउ एक और मिथ है जो लोग बोलते हैं अक्सर कि अगर आपका नाइटफॉल हो रहा है तो इसका मतलब आपकी कोई नर्व वीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रोस्टेट वीक है। देयर माइट बी सम केस रिगार्डिंग दैट, बट यार बेसिकली ऐसा नहीं होता है। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ रिसर्चेस जिसमें देखा गया कि अ पर्सन इज फेसिंग दिस इशू सेवरल टाइम्स थ्रू आउट द वीक और थ्रू आउट द मंथ, बट देयर हैव नॉट बीन एनी सच इशूज़, या फिर उस रिसर्च में टेस्ट सब्जेक्ट्स को कोई ऐसा इशू नहीं था। तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि यार आपकी कोई नर्व कमज़ोर है, कोई प्रोस्टेट कमज़ोर है, तो इट इज़ वेरी अनलाइकली कि वो ऐसा हो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वेट ड्रीम सिर्फ आपको प्यूबर्टी के टाइम हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव ड्यूरिंग योर एडल्टहुड तब भी आपको ऐसा हो सकता है। देयर इज़ नो परफेक्ट एज। आप 35, 36, 37 कभी भी आपको ये नाइटफॉल हो सकता है। तो अगर आपको ये नाइटफॉल हो तो आप डरिएगा मत। इट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। इट इज़ जस्ट योर नेचुरल रिस्पॉन्स आपकी बॉडी का है। तो इस वीडियो में हमने बात की अबाउट नाइटफॉल। नाइटफॉल होता क्या है, नाइटफॉल होने के पॉसिबल कारण क्या हो सकते हैं, नाइटफॉल से रिलेटेड कुछ डिटेल्स की हमने बात की, नाइटफॉल से रिलेटेड कुछ मिथ्स की बात की। अगर आपके दिमाग में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करें मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है योर फिटनेस कोच। यूट्यूब चैनल पे ज़रूर जाके उसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं और मोटिवेटेड हो सकूं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपके दोस्तों को भी कुछ हेल्प मिलेगी तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं इस टॉपिक के अगले पार्ट में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।